दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लोग दोषी ढूंढ लेते हैं। पर कभी-कभी वही दोषी सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा होता है। अयोध्या के उसी महल में जहां राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, एक कोने में ऐसी बातचीत होती है जो न ग्रंथों में लिखी गई और न किसी अर्श ने सुनी। उस दिन भगवान श्री राम स्वयं मंथरा के पास जाते हैं, कोई प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उस मौन को तोड़ने जो वर्षों से मंथरा की आंखों में जमा हुआ था। और तब संवाद शुरू होता है। श्री राम ने कहा, मंथरा, आज मैं तुम्हारे पास राजकुमार बनकर नहीं आया हूँ। आज मैं उस मौन का उत्तर बनकर आया हूँ जो तुमने वर्षों से मेरे लिए बचा कर रखा था। मंथरा ने कहा, तो अंततः तुम आ ही गए राम। मुझे पता था जिस दिन तुम प्रश्न बनोगे उसी दिन यह अयोध्या कांप उठेगी। श्री राम ने कहा, तुम मुझे देखकर आंखें फेर लेती थी, मेरे नाम से तुम्हारे होठ कांपने लगते थे। कहो मंथरा, क्या मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया है? मंथरा ने कहा, धीमी हंसी के साथ कहा, अपराध नहीं राम, तुम अपराध नहीं हो, तुम तो वह दंड हो जिससे सारा संसार डरता है। राम ने कहा, दंड? मैं तो केवल धर्म का मार्ग जानता हूँ माता। मंथरा ने कहा, और यही समस्या है, तुम इतने धर्मी हो कि अधर्म को सांस लेने की जगह ही नहीं देते। श्री राम ने कहा, तो क्या यही कारण है कि तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो? मंथरा ने कहा, घृणा नहीं राम, डर, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुम चलोगे तो कई जीवन टूटेंगे। श्री राम ने कहा, तुम भविष्य देखती हो? मंथरा ने कहा, नहीं, मैं उस मार्ग को देखती हूँ जिस पर चलने के लिए ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं। श्री राम ने कहा, कुछ क्षण रुक कर कहा, तो तुम जानती हो कि मेरा वनवास निश्चित है? मंथरा ने कहा, हाँ, और अगर वह नहीं हुआ तो रावण नहीं मरेगा। श्री राम ने कहा, गंभीर स्वर में कहा, तुम रावण का नाम ऐसे ले रही हो जैसे तुम रावण को जानती हो। मंथरा ने कहा, मैं अंत को जानती हूँ, और मैं यही भी जानती हूँ कि वह अंत केवल तुम्हारे हाथों से ही लिखा जाएगा। श्री राम ने कहा, तो कैकेयी के मन में तुमने वर्षों से विष क्यों भरा? मंथरा ने कहा, दर्द के साथ कहा, क्योंकि किसी को तो पत्थर बनना ही था ताकि तुम देव बन सको। श्री राम ने कहा, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंथरा ने कहा, मुझे क्षमा नहीं चाहिए राम, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म पूर्ण हो। श्री राम ने कहा, तुम किसके अवतार हो मंथरा? मंथरा ने कहा, श्री राम की ओर देखते हुए, मैं वाणी हूँ, वह वाणी जो हमेशा सच बोलती है पर मीठी नहीं होती। श्री राम ने कहा, तुम तो मेरी शत्रु नहीं हो। मंथरा ने कहा, नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। श्री राम ने कहा, स्वर भरभराया, और सीता? मंथरा ने कहा, सीता अग्नि से गुजरेगी, पर उसी अग्नि से धर्म और भी शुद्ध होगा। श्री राम ने कहा, आंखें नम, तुम बहुत कठोर हो। मंथरा ने कहा, मैं कठोर नहीं राम, आवश्यक हूँ। राम ने कहा, अंत में तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंथरा ने कहा, बस इतना, जब लोग मुझे दोष दे तो तुम मौन रहना, क्योंकि वही मौन मेरा एकमात्र सम्मान होगा। श्री राम ने कहा, मैं वचन देता हूँ मंथरा। मंथरा ने कहा, तो अब जाओ प्रभु, तुम्हारा वन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वनवास की घोषणा हो चुकी थी। अयोध्या शोर में डूबी हुई थी, पर महल के एक कोने में अब भी मौन सांस ले रहा था। भगवान श्री राम फिर लौटते हैं, इस बार प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उस सत्य को समझने जो आधा अधूरा कहा गया था और अब भी शेष था। मंथरा वहीं पर बैठी थी, जैसे वह जानती हो कि यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। राम ने कहा, मंथरा, मैं चला जाऊंगा, पिता का वचन निभाने, माता का वरदान पूर्ण होगा।
पर मेरा अब भी मन में प्रश्न है। मंत्रा ने कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। ईश्वर जब मौन में चलता है तो सत्य उसे अपने आप खींच लाता है। श्री राम ने कहा, तुमने तो कहा था कि मेरा वनवास धरती की मुक्ति होगी, पर क्या मुक्ति इतनी पीड़ा मांगती है? मंत्रा ने कहा, हाँ राम, जो युग बदलते हैं वे कभी मुस्कान से नहीं बदलते। राम ने कहा, तुम्हें मेरे कष्ट से कोई पीड़ा नहीं होती। मंत्रा ने कहा, मंत्रा का स्वर भारी हो जाता है और कहा, पर मैं उसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रो पड़ी तो तुम रुक जाओगे। श्री राम ने कहा, तो तुमने अपने हृदय को पत्थर क्यों बना लिया? मंत्रा ने कहा, क्योंकि किसी को तो बनना ही था, ताकि तुम देव बने रहो। श्री राम ने कहा, तुम बार बार मुझे देव कहती हो, पर मैं स्वयं को एक साधारण मनुष्य ही मानता हूँ। मंत्रा ने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतीक्षा है, ईश्वर होकर भी मनुष्य बने रहना। श्री राम ने कहा, तुम जानती थी कि सीता भी मेरे साथ वनवास जाएगी। मंत्रा ने कहा, आंखें झुकाकर कहा, हाँ, और यह भी जानती थी कि उसका जाना सबसे कठिन होगा। श्री राम ने कांपते हुए स्वर में कहा, तो तुमने मुझे इस पीड़ा के लिए तैयार किया है। मंत्रा ने कहा, मैंने तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराया है जिसे तुम अभी तक नहीं पहचानते। श्री राम ने कहा, कौन सी शक्ति? मंत्रा ने कहा, वियोग, क्योंकि बिना वियोग के करुणा जन्म ही नहीं लेती। श्री राम ने कहा, और लक्ष्मण? मंत्रा कहती है, उनका क्रोध तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा, जो तुम स्वयं नहीं उठा सकते। राम ने कहा, तुम सब जानती हो, फिर भी क्यों मौन रहती हो? मंत्रा ने कहा, क्योंकि अगर सब जान ले तो धर्म अभिनय बन जाएगा। श्री राम ने कहा, कुछ क्षण बाद कहा, मंत्रा, क्या कभी ऐसा क्षण भी आएगा जब तुम अपने कर्मों पर पछताओगी? मंत्रा ने कहा, हाँ, पर वह क्षण मेरा होगा, संसार का नहीं। श्री राम ने कहा, तब तुम क्या करोगी? मंत्रा ने कहा, तब मैं सब कुछ चुपचाप सह लूंगी, क्योंकि यही मेरा दंड है। श्री राम ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें श्राप देंगे? मंत्रा ने कहा, डर तब लगता जब सत्य मेरे साथ नहीं होता। श्री राम ने कहा, और अगर मैं कभी लौटूं? मंत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब तुम राजा नहीं लौटोगे राम, तुम युग बनकर लौटोगे। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, और तब तुम्हारा क्या स्थान होगा मंत्रा? मंत्रा ने कहा, तब मैं इतिहास की सबसे अंधेरी पंक्ति बन जाऊंगी, पर उसी अंधेरे से तुम्हारा प्रकाश और चमक उठेगा। श्री राम ने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मंत्रा ने कहा, मुझे दोष चाहिए भी नहीं, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म कभी अधूरा न रहे। श्री राम की आंखें नम हो गई और श्री राम ने कहा, तो यह हमारी अंतिम भेंट है? मंत्रा ने कहा, नहीं राम, यह केवल अंतिम संवाद है। भेंट तो तुम्हारे लौटने पर होगी, जब संसार समझ जाएगा कि मंत्रा कौन थी। राम ने कहा, मैं जाता हूँ। मंत्रा ने कहा, हाँ प्रभु, अब देर मत करो, ऐ धर्म प्रतीक्षा नहीं करता। वन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अयोध्या अब उत्सव में नहीं, प्रतीक्षा में थी। श्री राम का जाना निश्चित था, पर मंत्रा के अंदर अब भी एक ऐसा सत्य शेष था जो अब तक कहा नहीं गया था। श्री राम अंतिम बार लौटे। इस बार प्रश्न नहीं था, इस बार केवल एक स्वीकृति चाहिए थी। श्री राम ने कहा, मंत्रा, मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले तुम्हें समझना चाहता हूँ। मंत्रा ने कहा, समझना मुझे नहीं राम, अपने मार्ग को समझो, मैं तो केवल उसकी एक छाया मात्र हूँ। राम ने कहा, नहीं, हर छाया के पीछे कोई न प्रकाश छिपा होता है। मंत्रा ने कहा, धीरे से कहा, तुम अब भी करुणा नहीं छोड़ते। श्री राम ने कहा, क्योंकि अगर मैं करुणा छोड़ दूं तो मैं वही बन जाऊं जिसे मैं मिटाने जा रहा हूं। मंत्रा ने कहा, तुम्हें पता है राम, संसार मुझे क्या कहेगा? श्री राम ने कहा, हाँ, और वही मुझसे
सबसे अधिक पीड़ा देता है। मंत्रा ने कहा, पीड़ा मुझे दो, तुम्हें नहीं। राम ने कहा, तुम बार बार स्वयं को दोषी क्यों ठहराती हो? मंत्रा ने कहा, क्योंकि किसी को तो दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगर सभी निर्दोष हुए तो त्याग का मूल्य क्या रह जाएगा? श्री राम ने कहा, कुछ क्षण मौन के बाद कहा, तुम्हें पहले कहा था कि तुम वाणी हो, पर आज तुम मौन क्यों हो? मंत्रा ने कहा, क्योंकि अगर तुम अयोध्या में राजा बनते तो लोग तुम्हें पूछते, पर समझते नहीं। श्री राम ने कहा, और वन? मंत्रा ने कहा, वन तुम्हें मनुष्य बनाएगा, और मनुष्य बने बिना ईश्वर कभी आदर्श ही नहीं बन सकता। श्री राम ने कहा, धीरे से कहा, तो यह सब मेरे लिए? मंत्रा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, क्योंकि युग को राम चाहिए थे, देवता नहीं। राम ने कहा, तुम जानती थी कि मैं दुख सहूंगा? मंत्रा ने कहा, हाँ, और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। राम ने कहा, तो यह नफरत, यह कठोरता? मंत्रा ने कहा, एक ढाल थी। अगर मैंने प्रेम दिखाया होता तो तुम अंदर से टूट जाते। श्री राम ने कहा, थर्राते हुए कहा, तुम बहुत अकेली हो मंत्रा। मंत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पर अकेलापन ही मेरी तपस्या है। श्री राम ने कहा, क्या तुम्हें कभी मुक्ति मिलेगी? मंत्रा ने कहा, जिस दिन लोग मुझे समझने का प्रयास करेंगे उस दिन। राम ने कहा, और अगर वह दिन नहीं आया? मंत्रा ने कहा, तो भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि तब तक धर्म जीवित रहेगा। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं लौटूंगा। मंत्रा ने कहा, मैं जानती हूँ। श्री राम ने कहा, और तब? मंत्रा ने कहा, तब मुझे देखना मत, मुझे पहचानना। बस यह जान लेना कि किसी अंधेरे में खड़े होकर तुम्हारे प्रकाश की रक्षा की थी। श्री राम ने अपनी आंखें नम की और कहा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। मंत्रा ने कहा, भूल जाना ही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। श्री राम ने कहा, तो मैं चलता हूँ। मंत्रा ने कहा, अंतिम बार कहा, हाँ राम, अब जाओ, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।